प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन लेसन में बीए पार्ट फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार में यूनिट फर्स्ट में, जैसा कि लगातार राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय में व्यवहारवाद के बारे में हम सभी बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की थी। इसी क्रम में आज हम राजनीति विज्ञान विषय में उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसके उदय के क्या कारण थे, इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले लेसन में आपको ये जानकारी प्रदान की थी कि राजनीति विज्ञान विषय में 1945 के बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में डेविड ईस्टन के नेतृत्व में व्यवहारवाद का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में एक बौद्धिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक आंदोलन था जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में तत्पर थे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने ये कहा कि भी व्यवहारवाद का उदय डेविड ईस्टन के नेतृत्व में हुआ था और व्यवहारवाद के 2 दशकों के बाद 1960 के दशक में डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद का उन्नायक था, उसी ने व्यवहारवाद पर प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवाद के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। डेविड ईस्टन ने सन 1963 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में अपने भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने शोध व विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र ही नहीं है, अपितु उससे अधिक है। यह अतीतमुखी नहीं है, अपितु भविष्योन्मुखी है। इस नवीन क्रांति का सार राजनीति विज्ञान में शोध एवं अध्ययन की उस प्रणाली के विरुद्ध असंतोष के रूप में प्राप्त हुआ जो राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान के समक्ष लाना चाहते थे। 1960 के दशक में डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद का जनक था, उसी ने व्यवहारवाद पर प्रबल आक्रमण किया और व्यवहारवाद का स्वयं डेविड ईस्टन हंता बन गया और आलोचक बन गया। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि व्यवहारवादियों ने नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पद्धतियों के प्रति मानव की खोज कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दुनिया में तीव्र सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला दुनिया कर रही थी। आणविक शस्त्रों का भय, गृह युद्ध, तानाशाही का अभ्युदय एवं रंगभेद की नीति की स्थितियां दुनिया में उत्पन्न हो रही थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न यह था कि शोध एवं अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी, जिसने समाज एवं राज्य व्यवस्थाओं के इन रोगों एवं संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उत्तर व्यवहारवाद का तात्पर्य, व्यवहारवादी तथ्यों के अध्ययन में रुचि ले रहे थे, मूल्यों का कोई स्थान व्यवहारवादियों के अध्ययन में नहीं दिया। विश्लेषण पद्धति या तकनीकों का विषय वस्तु से अधिक बना दिया गया था, अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने तथ्यों को तकनीक को आधार बनाकर
उसकी आलोचना की। उत्तर व्यवहारवाद मुख्यतः एक मध्यम मार्ग है। यह एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है जो शोध में मूल्यों को समाविष्ट करके राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्रासंगिकता पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश करने के ये पक्षधर थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की तीव्र आलोचना की, परंतु उसने परंपरावाद को फिर से स्थापित करने का समर्थन नहीं किया है। व्यवहारवाद के विरुद्ध न तो प्रतिक्रिया का सूचक था, न ही प्रतिक्रिया यह कि केवल सुधार का मार्ग था। इसके दो नारे दिए गए थे, कर्म तथा प्रासंगिकता। डेविड ईस्टन ने तर्क दिया कि छठे दशक में बहुत सारा समय अनुसंधान में लगाया गया था। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे बैठे तरह तरह की रूपावली, शब्दावली, संकल्पना, प्रतिरूपण सिद्धांत तैयार करने में लगे रहे, जबकि उत्तर व्यवहारवाद बाहर की दुनिया में जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उसके संदर्भ में अध्ययन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने यह तर्क दिया कि उस शोध से क्या फायदा जो सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखता है। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के जो कारण थे वो निम्नलिखित थे। उत्तर व्यवहारवाद ने जो क्रांति को जन्म दिया उसमें रूढ़िवादिता, जड़ता व दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें अब उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादियों ने सैद्धांतिक एवं राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन राजनीति विज्ञान न तो विज्ञान बन पाया और न सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसलिए 1973 में उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाना चाहते थे और प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल देते थे, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान व राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन पद्धति, उनके तथ्यों में भारी अंतर है। समाज व मानव की प्रकृति परिवर्तनशील व अस्थिर है, इसलिए राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान नहीं माना जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति और तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों से बिल्कुल भिन्न है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मूल्य निरपेक्षता अथवा तथ्य सापेक्ष अध्ययन पर जोर देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने ये कहा कि हमें जहाँ तक हो तथ्यों तथा मूल्यों का दोनों का राजनीति विज्ञान में समावेश करना चाहिए। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही मानवीय दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे, गृह युद्ध की स्थिति, तानाशाही शासन व्यवस्थाओं के उदय से मानव की नैतिक चेतना को झकझोर दिया था। वहीं इन तत्वों के अध्ययन की अपेक्षा भी व्यवहारवाद में की गई थी। अतः तर्क ये था कि मूल्यों को अध्ययन से नकारा नहीं जा सकता और मूल्य तथा तथ्य दोनों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की मूल विशेषता यह है कि ये प्रविधि से पूरे सार विषय पर जोर देना चाहते हैं। व्यवहारवादी अनुसंधान में विषय वस्तु से ज़्यादा तकनीक पर जोर दिया गया था, अर्थात तकनीकों का उतना महत्व नहीं है जितना सार विषय का। डेविड ईस्टन ने यह कहा कि हम तकनीकविद होकर रह गए थे, अतः तकनीकी की दृष्टि से कोई अनुसंधान उच्च कोटि का हो, परंतु आधुनिक समस्याओं के समाधान में यदि वह अध्ययन सहायक नहीं है तो उसे किनारा कर लेना ही बेहतर है। व्यवहारवादियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा या गलत होना उतना अच्छा नहीं है। वही उत्तर व्यवहारवादियों का नारा है कि
अप्रासंगिक व सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी सामाजिक स्थिरता पर बल देते रहे, अतः उन्होंने तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, जबकि राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तनों एवं तथ्यों के समाज के संदर्भ में जोड़ना चाहिए। जबकि व्यवहारवादी परिवर्तन की ओर उदासीन होते रहे और उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा में मूल्यों के स्थान पर मूल्यों का अध्ययन तथा तथ्य के स्थान पर तथ्यों का अध्ययन पर जोर दिया गया। सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल। यह युग 1945 के बाद का जो समय है वह एक चिंता का युग था। व्यवहारवादियों ने समाज की गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी, अर्थात राजनीति विज्ञान को यथार्थताओं से अपना नाता ही तोड़ लिया था। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का ये आक्षेप है कि व्यवहारवादियों के शोध मानव समाज की समस्याओं के समाधान ढूंढने में असमर्थ थे, जैसे सस्तीकरण की होड़, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण का खतरा, तानाशाही शासन व्यवस्था का उदय इत्यादि जो सामाजिक समस्याएं थी, उन सामाजिक समस्याओं के निदान पर व्यवहारवादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए डेविड ईस्टर ने यह कहा कि हमें राजनीति विज्ञान में सामाजिक समस्याओं के निदान पर जोर देना चाहिए और समाज के सामने जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए पहले हमें ध्यान देना चाहिए, जबकि व्यवहारवादियों ने इन समाज में होने वाले परिवर्तनों और समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। पांचवा बिंदु है बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के विद्वानों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि बुद्धिजीवी होने के नाते उनके कुछ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है मानवीय समस्याओं का समाधान व निर्धारण। यदि अनुसंधान व वैज्ञानिकता के नाम पर यदि सामाजिक समस्याओं से अलग रखे तो केवल ऐसे तकनीक बिंदु और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। अतः डेविड ईस्टर ने यह कहा कि हम सब विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी जो वर्ग है उनको समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज के सामने आने वाले संकटों के समाधान के लिए ध्यान देना चाहिए। अगला बिंदु है मूल्यों का महत्व है। व्यवहारवादियों ने सामाजिक मूल्यों को कम महत्व दिया था, जैसे कि मूल्यों का कोई गिनती नहीं हो। यह स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा सारा विषय एवं ज्ञान मूल्यों की आधारशिला पर टिका हुआ है। विज्ञान के नाम पर मूल्यों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परिधि से बाहर करना ही एक तरह से अनदेखा करना है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों को निर्णायक भूमिका देने पर उन्होंने स्वीकार किया। प्रोफेसर ओपी गाबा के अनुसार यदि सामाजिक समस्याओं का सरोकार हम नहीं रखें तो समाज में उनकी स्थिति एक टांके लगाने वाले मिस्त्रियों जैसी हो जाएगी। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं को शोध समाज के लिए करना चाहिए। उनका कहना है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से अधिक होना चाहिए। डेविड ईस्टन के अनुसार जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पूर्ण निर्माण में अपने आप को लगा देना। अंतिम बिंदु है सातवां, व्यवसाय का राजनीतिकरण। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के बुद्धिजीवी या राजनीतिज्ञ व्यवहारिक राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं, जबकि डेविड ईस्टर ने यह कहा कि हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपना जो राजनीति विज्ञान विषय का सैद्धांतिक अध्ययन करने का जो व्यवसाय है उस व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए। हमें समाज के बीच जाना चाहिए और समाज के सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण पर हमें समाज को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1970 के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के विरुद्ध जो क्रांति हुई उसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है, और उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के असंतोष का परिणाम है। ये लेसन यहीं समाप्त होता है।
जय हिंद, जय भारत।